बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। आपको बताया था कल परसों रात से कासिम साहब की तबीयत सही नहीं है। कल डॉक्टर पे गए हैं, उसने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया, साथ उसने मेडिसिन दी है, मेडिसिन तो खा रहे हैं। तो उसने यही कहा, उसने कहा कि बाजी ये मेडिसिन आर्जी है, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगी ना तो दवाई नहीं कोई दे सकते। रात को कहते रहे उनको कि अल्ट्रासाउंड करवा लें। वो कह रहे थे कि यहाँ पे उनका दोस्त है, कहते मैं उसी से अल्ट्रासाउंड करवाऊँगा ताकि मुझे पता चले, वो सही तरह करके बता देगा। फिर चुप कर गए सारे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, या तो या आज दोपहर को करवाएंगे अल्ट्रासाउंड, तो या रात को बैठता है डॉक्टर तो वो अल्ट्रासाउंड करता है, तो वो इनकी अल्ट्रासाउंड करेगा इंशाल्लाह ताला। बस आपने ये दुआ करनी है अल्लाह पाक अच्छी रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ये जो पीछे दर्द हो रही है ना, वो दर्द सही नहीं है इनके लिए। तो दवाई तो वो ले रहे हैं। नाश्ता करने लगे थे, मैं कहा चले यहाँ से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उसने यही कहा, उसने कहा कि बादी चीज़ें कोई नहीं खानी और गर्म चीज़ कोई नहीं खानी। तो फिर मैंने कहा था आज चने की दाल बनाएंगे। तो आपको पता है दालें भी सारी बादी होती हैं। तो फिर वो सुबह जब कुछ नहीं समझ आ रही थी, सुबह जाती बार चिकन दे के गए हैं, कहते चिकन पका लो। तो मैंने सोचा, मैं कहा अगर बाहर आदमी आ गया, उसने पहली बार आगे एक दो बार ख़रीदी थी, चीज़ सही नहीं मिली थी, लेकिन मैं घिया, मैंने कहा चलो ठंडा होता है उनके लिए अच्छा होगा, घिया ले के पकाते हैं। अब देखें अगर बंदा आ गया तो घिया ले के पका लेंगे। 12 बजे तक शायद एक दो चक्कर कोई सब्ज़ी वालों के लग गए, तो इंशाल्लाह ताला घिया लेते हैं, उनसे घिया गोश्त पकाएंगे, या अगर ना आया कोई तो फिर खाली गोश्त ही पका लेंगे। क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं कहा चिकन देना है कि नहीं, कहता नहीं बाजी चिकन नहीं देना, चिकन देना है, आलू नहीं देना, गोभी नहीं देनी, इस तरह की गर्म और बादी सब्जियां नहीं देनी। तो घिया ठंडा होता है, कोशिश करते हैं कि घिया मिल जाए, घिए में गोश्त डाल के पका लेंगे। अब देखें आज जिन बहन भाइयों ने करना है हमारे साथ आके बिस्मिल्लाह करें। आज ये सारी चादरें जो सी है ना, ये भी मैंने निथारी हैं, मशीन भी मैंने ही लगाई है। हमारे घर ना कल से एक और बहुत बड़ी जो सी परेशानी पड़ गई हुई है। जब से ये मकान भरा है ना, ये जितनी भी वायरिंग है ना, ये तब की वायरिंग है। मैं आपको जाने से पहले कहा था मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये सारी जगह जो सी है ना, यहाँ से पानी अंदर जाता है, ये सारी जगह यहाँ से टूटी हुई है। कल बेटा नहा रहा था, उसने बाथरूम का नलका बंद किया, तो बाथरूम के साथ जो पाइप जाती है, ये ऊपर से जो ये पाइप आ रही है ना, ये जो अंदर तरफ जा रही है, ये अंदर की तरफ से वो जोड़ जो है ना, वो जोड़ टूट गया है ना। हम पानी सही तरीके से इस्तेमाल कर सक रहे हैं ना कुछ। ये वाल खोलते हैं तो पानी दनादन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अभी टैंकी भरी है, टैंकी भरने के बाद पहले सारे कपड़े धोए हैं, उसके बाद मैंने कहा मैं कपड़े नहीं थारती हूँ, जितनी देर ये वाल खुला हुआ है ना, बेटियाँ जो सी हैं ना वो काम कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, थप्पड़ियाँ लगा रही हैं। बेटी ने आके कहा कि आप यहाँ से उठें, बेडशीटें मैं नहीं थार ली। फ़ोन किया, वो कह रहे हैं मैं 1:30 बजे तक आ जाऊँगा। उससे पहले मैंने हंडिया पकानी है। आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, कपड़े आज थोड़े ही थे, मशीन लगा ली थी। रात को आदमी को लेकर आए हैं कि आके ये सही कर दो, तो वो आदमी कहता है मैं औजार ही नहीं लेकर आया, मैं कैसे आपका ये काम ये कर दूँ, इसको सही कर दूँ। अभी कासिम साहब ने उसको कहा भी था कि पाइप का मसला है, पाइप का जोड़ टूट गया, तो आके सही कर दो। आप यकीन करें कि वॉशरूम में बैठना होता है ना, तो एक जितना बाहर से वॉल ऑन करता है तो अंदर वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कल रात से नहीं, कल दोपहर से हमारे साथ ये हो रहा है। और रात को आदमी आया है, वो ये कह के चला गया कि मैं कल आऊँगा, सुबह 9 बजे मैं आपके पास आ जाऊँगा। सुबह 9 बजे से 9 बजे का कह के ना, अब तकरीबन रात दोपहर के ना 1 बजे का, पौने 1 बजे का टाइम है, वो आदमी नहीं आया। फिर उसका इंतज़ार कर कर के मैं कहा थोड़े से कपड़े धोने हैं, पानी उतना ही ज़ाया होना है, तो इस तरह करते हैं भाई, यही थोड़े से कपड़े थे, ये कपड़े धोए हैं, अब उठते हैं, उठ के जाके घिया पकाते हैं।
सब्ज़ी कासम ही लाते होते हैं। उससे आदमी को मैंने कहा तो है कि भाई मैं पहली बार बाहर से लेने लगी हूँ कोई सौदा यहाँ से गली में से, ये अगर ना गले तो फिर। कहता नहीं बाजी मैं तो यहाँ रोज़ आता हूँ, गल जाएंगे, फिक्र ना करें आप। उसने ये छोटा दिया है। मुझे तो कासम ने कहा था 100-150 रुपये किलो है घिया, मुझे 80 रुपये का ये घिया दे के गया है। मेरे पास तकरीबन 2-2.5 दर्जन ऊपर मुर्गियाँ होती थी इसी घर में ऊपर छत पे। 2 बार तो मैंने मुर्गियों में से बच्चे भी निकलवाए हैं, कुर्क पे बैठाया उन्हें। बस कहते हैं ना कि जब किसी की बुरी नज़र पड़ जाए ना तो चीज़ का सफाई फिर जाता है। यकीन करें मैंने आजमा के देखा है, वही हुआ है मेरे साथ। बस मोहल्ले में से ही किसी ने कहा कि ये चूज़ा दे दे मुझे। मैं कहा नहीं मेरी मुर्गी के साथ है, मैंने ये नहीं देना। उसके बाद से ऐसे मेरी मुर्गियाँ नीचे जाना शुरू हुई, नीचे जाना शुरू हुआ। मैंने सारी मुर्गियाँ ही बेच दी। मैं ये घिया बना रही हूँ ना तो मुझे ये याद आया, मैं तकरीबन कासम साहब आते होते थे रात के टाइम आदमी यहाँ पे ना सब्ज़ी बेचने, तो वो सस्ती सब्ज़ी रात के टाइम दे के जाता था। तो कासम साहब उससे ले के ना घिया ले लेना, पालक ले लेनी, जो सी सब्ज़ी वो कहता था ना अब ये बड़ी है ये जानवरों के खाने वाली है, ले लेनी उन्होंने। अगले दिन सुबह मैंने ऊपर जाके छत पे बैठ जाना, बैठ के ना तो मैं सब्ज़ी काटती जाती होती थी और मुर्गियों को डाल देती होती थी। ऐसे छुरी ले के ना, तो छुरी से मैं ऐसे ऐसे करके काट देती थी, वो मुर्गियाँ खा लेती थी। आप इतनी यकीन करें इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ थी कि तकरीबन 2 से 2.5 किलो जो है ना घिया माशाल्लाह मेरा एक टाइम का मुर्गियाँ खा जाती थी। अब देखते हैं, बिस्मिल्लाह करके आपके सामने काटते हैं, पहला क्या निकलता है। बिस्मिल्लाह। सारा घिया ख़राब। अब कासम साहब ने आना है, उन्होंने मुझे कहना है शौक़ पूरा हो गया आपका। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी अंदर से नरम है। ऐसा घिया होता है जो हम मुर्गियों को डालते हैं, यानी कि मुर्गियों को नहीं जानवरों को डालते हैं, बकरियों को, गाय को भी यही वाली सब्ज़ी डलती है जो बेकार हो जाती है, जिसका बीज निकल आता है। देखिए अब इसका क्या बनता है। इसमें भी बीज है, यानी कि आज मैं 2 सालन पकाऊंगी, एक घिया पकाऊंगी। घिया मैंने ज़रूर बनाना है, ये ठंडा होता है कासम साहब के लिए अच्छा, चाहे मैं थोड़ा सा बनाऊं। घिया मैं प्रेशर में डाल के अंदर रख दूंगी, चिकन पकाऊंगी यहाँ पे। जब मैं चिकन पका लूँगी ना, उसमें से थोड़ा सा मसाला और बोटियाँ 2 ना घिए में डाल दूँगी, बाकी जो सा बच्चे खाएँगे सालन। अब आपको मैंने दिखा दिया कि मुझे बिल्कुल चीज़ नहीं लेनी आती। आप कहते होंगे कि इतनी बड़ी हो गई है, इसको चीज़ का भी नहीं पता कि कैसे ख़रीदते हैं, और वाकई कभी नहीं ख़रीदी। आगे भी एक बार मैंने चीज़ ख़रीदी थी, यहाँ से कासम साहब नहीं थे तो मैंने यहाँ से ले ली थी, पता नहीं क्या चीज़ ली थी, वो भी ऐसे ही ख़राब निकली थी। मेरा ख्याल है शायद पहले भी मैंने घिया ही लिया था, अब भी मैंने घिया लिया तो घिया ख़राब हो गया। अब इसको रखते हैं पानी डाल के ऊपर प्रेशर में अंदर, तो यहाँ पर पकाते हैं चिकन। आटा फ्रिज का था, मैंने पेरे करके बेल के रख लिया, सालन के पक गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सालन तैयार हो गया है। घिया जो है, घिया मैंने अंदर रख दिया था, बस 10 मिनट बाद और घिया को उतारेंगे, तो उसको मैश करके उसके बाद उसके अंदर घी डालेंगे। बच्चों को भूख लग गई थी, कासम साहब का भी फ़ोन आ गया, वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो दरअसल ये माइक ना लगाओ, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल सही ना आए। उधर विसल की भी आवाज़ है, ऊपर पंखे की भी अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं, तो फिर आवाज़ आपको सही नहीं आती। ये माइक भी काफ़ी ज़्यादा, इसकी वायर जो सी है ना ख़राब हो गई है। इंशाअल्लाह ताला करते हैं कुछ। मैंने आपको कहा था मैं डबल चूल्हा भी लेकर आऊँगी, सारा कुछ करूँगी। वो मुझे कोई लाने नहीं अभी दे रहा, वो कह रहे हैं पहले आप अपने चैनल को ग्रो तो कर ले, उसके बाद फिर अपनी चीज़ों को अपडेट करें। मैं कहा जल्दी से रोटियां पका लें, बड़ा आसान हो जाता है। इस तरह रोटियां बना के रखी हो ना तो बड़ी जल्दी रोटियां बन जाती हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं बैंगन जब तैयार होते हैं तो घिया सॉरी जी। हाँ जी, घी अब हो गया था, लेकिन जब हमने चेक किया आधे घंटे के बाद घिए को मैश कर रहे थे, घिया मैश ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैंने उसको ग्राइंडर में डाल के तो ये ज़रा सा घिया था, मैंने ग्राइंडर में डाला है, उसको थोड़ा सा हिला के तो उसको मैंने निकाल लिया। अब इसके अंदर मैंने चिकन डाला है, चिकन डाल के 3-4 बोटियाँ मैंने इसमें डाली हैं। जिसने ये खाना होगा घिया खाएगा। मैं तो घिया शीख खाऊंगी माशा खैर से, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये भुना जाएगा, ये भुना जाएगा तो ये तेल छोड़ेगा, तेल भी इसमें डाल दिया मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल के ना, तो फिर मैंने इसको ये बॉयल होने के लिए रखा था। मैंने ऐसे नहीं रख दिया था, वैसे ही रखते ना तो घिया फिक्का फिक्का सा लगता है। थोड़ा सा नमक और मिर्च मैंने डाली थी लाल और रखा था। तो अब ये इस तरह देखें, ये ग्राइंड हो के ना तो ये इस तरह लग रहा है। अब देखें बनता है तो क्या कैसा जायका होता है। अब 100 रुपया खर्च किया था, उसको पकाना तो था ही। ये देखें तेल छोड़ने लग रहा है। बस इसको अच्छी तरह भूनते हैं। कासिम साहब अभी तक नहीं आए। कासिम साहब ऐसे ही करते हैं, जब कासिम साहब ने आना होता है ना घर में, वो फ़ोन करके कहते हैं मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आप जल्दी से मेरे लिए रोटियाँ पका लो। रोटियाँ मैंने पका ली हैं अपने लिए और कासिम साहब के लिए, और बच्चों ने उन्हें कह दिया कि उनके लिए वो बाहर से रोटियाँ लेकर आएँ। अब इसको भूनने तक अल्लाह करे खैर से वो आ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह ताला बैठेंगे खाना खाएंगे। कासिम साहब टाइम पे आए थे। अहमद ने जाना था अकेडमी, बेटे ने, उसको वही लेके जाते हैं। उन्होंने फटाफट खाना खाया, घिया बन गया हुआ था, उन्होंने घिए के साथ ही खाया। घिए का जायका बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने उनके लिए घिए में 3 पीस डाल दिए थे, मैंने कहा आप वो खा लेना। हम लोगों ने जो सा है वो इसके साथ खाना, मसाले के साथ। चिकन भी बहुत टेस्टी बना। आधे जिन बहन भाई ने खाना है हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। अल्ट्रासाउंड का मैंने क्या कहते हैं, मैं अब आता हूँ छोड़ के बेटे को, तो फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ। और नमाज पढ़ी या खाना खाया और बेटे को ले गए। उसका 3 बजे का टाइम होता है, घर से वो 3:05 पे निकले हैं। ये नज़दीक ही है, मीनारे पाकिस्तान के सामने बिल्कुल है ग्राउंड, वहाँ पे अकेडमी है उसकी बेटे की, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। और मैं खाना आज देर से खा रही, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो गया। चले जी, कपड़े भी धो लिए, सफाइयाँ भी कर ली, 2 हंडियाँ भी पका ली। मैं तो कह रही थी घिया जो सा वो खाया ही नहीं जाएगा, लेकिन ये तो ठीक है हम खाते रहते हैं, लेकिन घिया मुझे बहुत टेस्टी लगा। आपने कासिम साहब के लिए ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह करे उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सही आ जाए, क्योंकि मेडिसिन खा के भी वो कह रहे हैं अभी मुझे सही तरह फ़र्क नहीं पड़ रहा। यूरिन में थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, दर्द हल्की फुल्की है, बिल्कुल सही नहीं हुई। तो आपने ज़रूर दुआ करनी है उनके लिए। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में हम आपको बताएंगे अल्ट्रासाउंड करवाई है, उसकी क्या रिपोर्ट आई है। अच्छी ही रिपोर्ट आए, अल्लाह पाक करे। सोने रब ने जिनके सर पे जो जिम्मेदारियाँ माँ बाप के सर में डाली है ना, अल्लाह पाक उनको पूरी करने की तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे, और इतनी ज़िंदगी दे, इतनी उम्र दे कि वो इज़्ज़त आबरू से अपने बच्चों से खुद ही फारग हो। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग में आपके साथ। दुआओं में याद रखें। ज़्यादा टेंशन इस वजह से है कि उनको ज़रा सा बुखार भी हो जाए ना, वो परेशान हो जाते हैं, यानी कि इनका दिल बहुत छोटा है। ज़्यादा इसी बात का मुझे डर है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना,
बाइट पे कासिम का और मेरा मेरा यहाँ से लेके ना तो ये पाँव के नाखून है ना वहाँ तक मुझे चोटें ही चोटें थी। 3 माह तक मैंने ट्राउज़र नहीं पहना था, इतनी मुझे तकलीफ़ थी निचले हिस्से पे। और ऊपर वाले हिस्से पे मेरे कमीज़ों के 2 के 3 कमीज़ों के बाजू काटे हुए थे, मेरी सारी बाजू इतनी ज़ख्मी थी, मेरा सर तक ये मुझसे उठा बैठा नहीं जाता था। तो कासिम की बस एक ही हाथ की हड्डी जो सी है ना ये बाहर को निकली थी। शुक्र है अल्लाह ताला का, जरा से चढ़वाई तो उनकी तबीयत सही हो गई। इसलिए मुझे उनकी ज़्यादा फ़िक्र है कि वो जो से ना दिल छोड़ देते हैं, वो बहुत ज़्यादा। तो जो बंदा कहते हैं ना कि वो हिम्मत हार जाता है ना तो वो उसके लिए ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह करे उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो उसके है ना वो बिल्कुल सही आ जाए। चलें जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।